बाइक्स पाकिस्तान से चौधरी नुमान हबीब, अगर आप लाहौर में रहते हैं और डिफेंस मोड़ से गुजरते हुए जाते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे एक शोरूम आता है जेलिंग के नाम से। ये एक चाइनीज़ कंपनी है बेसिकली, और पाकिस्तान के अंदर ये इंपोर्टेड बाइक्स इलेक्ट्रिक, इनकी सारी कलेक्शन इलेक्ट्रिक है। सो यहाँ पे उसका जो सेल वगैरह कर रहे हैं, हमारे साथ अमार साहब मौजूद है। अमार साहब हेड कर रहे हैं यहाँ पे सेल्स को। सो हमने सोचा कि क्यों ना अपने यूज़र्स के लिए घर बैठे हुए ही एक जो कस्टमर आता है, जो उसके क्वेश्चंस होते हैं कि सारी कलेक्शन से रिलेटेड, वो आपके लिए लेके आएँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जो पहली बाइक है, अमार साहब ये बताएं कि इसका मेक मॉडल क्या है और ये किस कैटेगरी की बाइक है? जी, तो इसका जो मॉडल है वो है निंजा 3000 DT और बेसिकली इलेक्ट्रिक पे है। तो और अच्छा, जो इसका डिज़ाइन वगैरह है वो इन्होंने इलेक्ट्रिक रखने के लिए है, तो इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन जो उसका डिज़ाइन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फील हो रहा है जी। तो इसके अंदर बैटरी कितनी यूज़ की हुई है ताकि वो उसी एग्रेसिव जो मोशन है उसको पोर्ट करे? बेसिकली इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो है 75 किलोमीटर पर चार्ज और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 90 है। तो एक चार्ज अगर आप कोई बंदा घर में कर रहा है उसको कितना टाइम लग सकता है? 6 to 8 आवर्स का चार्जिंग टाइम है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर रात का टाइम है और कोई यूज़र रात को अपने बाइक चार्जिंग पे लगा के सो जाता है, चार्ज हो जाती है सुबह तक, और उस एक फुल चार्ज की उसको क्या कॉस्ट पड़ती है? उसको 1.5 यूनिट, तकरीबन 1.5 यूनिट तक चार्ज की कॉस्ट पड़ती है। बिल्कुल माइनर लेता है, बिल्कुल माइनर लेता है। आप मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि ये अपने घर में आप किसी भी सॉकेट के अंदर इसको चार्ज कर सकते हैं, तो वो बहुत कम, मतलब कंपेयर अगर करें फ्यूल के साथ तो बहुत कम पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक बाइक, इसका जो डिज़ाइन है ना वो इसका सबसे बड़ा मुझे फीचर लगता है अभी तक। तो इलेक्ट्रिक तो है ही है, इसके डिज़ाइन से रिलेटेड थोड़ा बहुत बताएं, एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो यहाँ पे इसी प्राइस की बाइक्स के अंदर नहीं मिलती? ठीक है। बेसिकली इसके अंदर LED लाइट्स हैं और ड्यूल इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं। इसके नीचे पीछे जो है शॉक है, एडजस्टेबल शॉक है, ट्यूबलेस टायर्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है इसका मल्टीमीडिया फंक्शन, हैंडल के अंदर आ जाता है। आप इधर से अपने ब्लूटूथ कनेक्ट करके और आप अपना म्यूज़िक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। डिजिटल मीटर है, ऑटोमेटिक गियर है इसमें, ठीक है। आपने यहाँ से सिर्फ इसका शफल करना है इसके राउंड को और वो खुद ही स्पोर्ट्स मोड में चला जाएगा। पार्किंग में रिवर्स गियर भी है इसका। सही। तो ये फीचर इसके अंदर आपको तो रिवर्स गियर के अंदर इसकी स्पीड कितनी लिमिट करते हैं? बेसिकली रिवर्स गियर जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि अगर आप 2 बंदे बैठे हुए हैं बाइक पे तो और पीछे कोई आपकी कोई ऐसी जगह सरफेस ऐसी है जो थोड़ी सी ऊपर है तो उसको आप यूटिलाइज उसमें कर सकें। उसकी कोई स्पेसिफिक स्पीड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो ये इसकी स्पीड का बेंचमार्क बताएं कि इलेक्ट्रिक है, इनकी टॉर्क इनिशियल बहुत ज़्यादा होती है जी। सो कितनी स्पीड, जो इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, कितनी देर में अचीव कर लेती है? ये बेसिकली 80 पे 4 to 6 सेकंड में 80 पे चली जाती है। हाँ जी, अगर स्पोर्ट्स मोड में आपने रखा हुआ है। सो उसको रोकने के लिए इसमें डुअल पिस्टन, जो आगे डुअल कैलिपर ब्रेक्स हैं वो तो हैं, और रेयर पे भी सिंगल पिस्टन है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे ABS वगैरह की कोई फीचर वगैरह नहीं, ABS के फीचर नहीं है इसमें। इसमें जो ब्रेक्स हैं वो बड़ी प्रोफेशनली डिज़ाइन की गई हैं इसी मॉडल के लिए। अच्छा, इसके अब इलेक्ट्रिक बाइक का इंजन तो है नहीं तो क्लच की भी ज़रूरत नहीं है जी। सो इलेक्ट्रिक जो जितने भी होते हैं मोटर्स वगैरह वो यूजुअली एक ही गियर होता है उनके अंदर और उसी में ही चलती हैं। सो इस केस के अंदर अब नहीं है तो आपको नीचे कोई भी ब्रेक वगैरह के लिए पैड वगैरह नहीं मिल रहा। Exactly. और आपको यहाँ पे फ्रंट ब्रेक जैसा साइकिल के अंदर होता है बेसिकली, वो फ्रंट और वो बैक ब्रेक वैसे मिल रही है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा ब्रीफ करें कि अब ये सेल्फ का, अब जैसे कोई नॉर्मल कंज्यूमर है उसको लगेगा कि सेल्फ का ऑप्शन है। नहीं, बेसिकली ये सेल्फ का ऑप्शन नहीं है, ये आपका स्पोर्ट्स मोड है जिसमें आपकी ज़रा थोड़ी थ्रॉटल और जो पिक है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड में चली जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने अभी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग की बात की थी, ये मैंने अभी आके अपनी लाइफ में पहली दफ़ा किसी बाइक के ऊपर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग देखे। गाड़ी के ऊपर तो हम लोग देखते रहते हैं कि आप उसको जो अपने स्टीयरिंग है हाथ में पकड़े, आप उसको चेंज वगैरह करें, ट्रैक्स वॉल्यूम अप डाउन करें, लेकिन इस बाइक में भी है। इस बाइक के अंदर अपना मॉड्यूल लगा हुआ है जो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं और आप बाइक चलाते हुए बिल्कुल आपके थम्स के ऊपर इसके सारे कंट्रोल्स हैं, आप ट्रैक्स वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। फाइनली अब इसकी प्राइस से रिलेटेड बताएं कि क्या प्राइस है इसकी पाकिस्तान में? इसकी बेसिकली प्राइस जो आज के डॉलर के हिसाब से है वो है 5,81,000। ठीक है। सो 5,81,000 में क्या वारंटी ऑफर करते हैं वो हमारे यूज़र को, और इसकी सर्विस बैकअप भी है यहाँ पे? बेसिकली हमारा चार्जिंग सेटअप जो है वो बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड इनका सेटअप है। मोर देन 90 कंट्रीज़ में ये अपना सेटअप लगा चुके हैं और बहुत ऑथेंटिक कंपनी है। हमारे इस शोरूम में आपको वर्कशॉप से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और स्पेयर पार्ट्स भी यहाँ से मिलेंगे। इसकी 1 ईयर की वारंटी है बॉडी पार्ट्स की और 1 ईयर की वारंटी है इसकी बैटरी की और 1 ईयर की ही वारंटी है इसकी मोटर की। हमारे पास टेक्निकल स्टाफ और सब कुछ यहाँ पे मौजूद है जो कि इस चीज़ को सारा मैनेज करता है। सो रफली अगर एक यूज़र समझना चाहे, उसने एक बाइक को फेयर टाइम के लिए चला लिया है, लेट से उसने 2-3 साल बाइक चला ली है, उसने बैटरी चेंज करानी है जी। तो बैटरी की रफली क्या कॉस्ट है? बैटरीज इसमें आती हैं 2 टाइप्स की, एक आती है लेड एसिड और एक आती है लिथियम। अगर आप लेड एसिड में जाते हैं तो उसकी हमारी तरफ से वारंटी आपको होगी 1 ईयर,
1 ईयर वारंटी होगी। 1 ईयर वारंटी में उसके बाद आपको वो रिप्लेस करनी पड़ती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ओवर चार्ज ना करें तो वो बैटरी भी चल जाती है। लेकिन जो लिथियम है वो बेसिकली आपको 1 लाख रुपीज़ में होंगी, और वो आजकल बहुत इन है, लिथियम का जो ट्रेंड है बहुत वो इन है। और वो जो कंपनी है वो 2 साल की इसकी गारंटी देती है, लेकिन वो 4 से 5 साल बैटरी निकालती है। इसके ब्रोशर पे मैं पढ़ रहा था लिथियम आयन फॉस्फेट यूज़ हुआ है, जो कि काफ़ी एडवांस है आज के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली भी। जो आने वाली इलेक्ट्रिक कार्स हैं मोस्ट रिसेंट जो टॉप एंड कंपनीज़ की तरफ से, वो भी लिथियम आयन फॉस्फेट ही यूज़ करती हैं। बाहर वाले जो एक्सटीरियर के पार्ट्स हैं उसके ऊपर बताएं, जैसे इसकी लाइट्स वगैरह हैं, वो भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प से बड़े खूबसूरत के साथ DRLs भी हैं। सो उसकी प्राइस वगैरह है, बॉडी के ऊपर अगर कोई डैमेज, ये बहुत माइनर प्राइसेस हैं। हमने इम्पोर्ट सारा सामान का करवाया हुआ है, ये कोई इतना हाई कॉस्ट नहीं है इसकी। बेसिकली हमारी क्योंकि ये फैक्ट्री है चाइना में, तो हमें ये प्राइसेस बहुत मुनासिब मिलती हैं। इसके लिए हमारा बेसिकली जो दूसरा टेक्निकल स्टाफ है, वर्कशॉप स्टाफ, वो आपको ज़्यादा अच्छा असिस्ट कर सकता है। सो यूजर्स, ये था निंजा जो इलेक्ट्रिक बाइक है, इसका जो आपको एक ओवरव्यू दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।